हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आप देख रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर्स वाली सीरीज और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर, दैट्स इट, एंड हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलिए फास्ट में इसको पढ़ लेते। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सो हेडिंग हमने यहाँ पे दे दिया कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मतलब क्या, जैसे नाम में इसका पूरा अर्थ है बेटा, वेक्टर है, इसका अर्थ क्या है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर है, इसका अर्थ क्या है बेटा कि इसको क्या है, मैग्नीट्यूड तो है ही है सर ऑब्वियसली, और क्या है बेटा, डायरेक्शन। क्या है, डायरेक्शन। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसको दिशा है उसे कहा जाता है बेटा यूनिट वेक्टर। क्या कहा जाएगा, यूनिट वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे दूँ, कोई एक एग्जांपल के तौर पर एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि कोई मेरा वेक्टर है ए बार विच इज़ 2i प्लस 2j। तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? कैसे बताएंगे हम कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो ये यूनिट वेक्टर है। तो चलिए टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं बेटा, इट इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। मैं क्यों इसको ए एक्स बोला, क्योंकि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। इसको ए वाई क्यों बोला, मैं 2 को 2 नहीं लेते, कुछ अलग लेते यहाँ पे। मैं तो बोलते इसको ले लेते अपन 3 और इसको ले लेते 4। इसको मैं ए वाई क्यों बोला, क्योंकि इट इज अ कंपोनेंट ऑफ ए इन जे मतलब वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बेसिकली क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे बेटा, ए वाई स्क्वेयर। सो व्हाट इज ए बेटा, ए इज अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 3 स्क्वेयर प्लस लिखेंगे 4 स्क्वेयर। तो व्हाट इज इसका आंसर, 3 का स्क्वेयर बेटा 9 प्लस 4 का स्क्वेयर बेटा 16। तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ कितना बेटा 25, जो ए की वैल्यू हमें दे रहा है बेटा 5 यूनिट्स। जो कुछ होगा मीटर न्यूटन जो कुछ होगा 5 यूनिट्स हमको यहाँ पे दे रहा है। अब क्या इसका वैल्यू 1 आया, क्या ए का मैग्नीट्यूड 1 आया? नहीं, तो फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल नंबर 2। मैं दे रहा हूँ आपको वेक्टर कोई भी बी बार विच इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 आई कैप प्लस लिखेंगे 1/√2 जे कैप। 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं। सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे हम, देखो बी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे बी वाई स्क्वेयर। सो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा, बी एक्स मतलब क्या लिखेंगे 1/√2 का स्क्वेयर प्लस बी वाई क्या लिखेंगे बेटा 1/√2 का स्क्वेयर। सो व्हाट विल बी बी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1/√2 का स्क्वेयर विल बी 1/2 बेटा, है ना। √2 का स्क्वेयर 2, 2 का स्क्वेयर 4 और ये 1/2। सो हाफ एंड हाफ मेक्स 1, हाफ एंड हाफ मेक्स 1। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा मेरा 1। तो ये क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया तो ये यूनिट वेक्टर हमारा है। चलिए और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सी वेक्टर। सी वेक्टर हमको दिया है बेटा आई कैप बाय 2 प्लस √3/2 आई कैप, आई कैप बाय 2 प्लस √3/2 आई कैप हमको यहाँ पे दिया है। चलिए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बार अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे बेटा, बोलो सी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे सी वाई स्क्वेयर। यार आई और जे बहुत हो गया, आई और ये बहुत हो गया ना, एक काम कर दे यहाँ पे लिख लेते आई कैप और इसको लिख लेते बेटा के कैप। तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा। ये आई कैप बाय 2 मतलब क्या बेटा 1/2 इंटू आई कैप, है ना। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे क्या, 1/2 इंटू आई कैप प्लस लिखेंगे √3/2 इंटू के कैप। तो ये हो जाएगा मेरा सी एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का है, और ये हो जाएगा मेरा बोलो बोलो सी जेड कंपोनेंट, क्योंकि के मतलब जेड डायरेक्शन का है। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी, देखो अंडर रूट ऑफ व्हाट इज सी एक्स बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा √3/2 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा 1/2 का स्क्वायर 1/4। देखो ये 1/√2 था, ये 1/2 है। √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा बेटा 4/4 मतलब 1 और सी की वैल्यू हो जाएंगे बेटा 1। तो यस ये भी हमारा कौन सा वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से क्या मैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन फ्रेम करके आपको दे सकता हूँ
क्या फ्रेम कर सकते हैं बेटा अपन, देखो अ वेक्टर विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड यूज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसको डायरेक्शन है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 1, उसे हम कहेंगे अ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज magnitude is 1 and has some direction और डायरेक्शन उसको है भाई, is called as क्या बोलेंगे बेटा, is called as unit वेक्टर। क्या बोलेंगे हम इसको, is called as unit वेक्टर। खत्म। अब जरूरी नहीं कि हर वेक्टर, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लो डिनोट, तो जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप, बी वेक्टर का यूनिट हो जाएगा बी कैप, सी वेक्टर का यूनिट हो जाएगा सी कैप एक्सेट्रा। फिर इसको निकालना कैसे, जैसे आपको अगर कोई वेक्टर दे दिया ए बार, क्या दे दिया वेक्टर ए बार, ये मैं दे दिया आपको कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2 लेने से अच्छा ले लेंगे यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बोला कि क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो आप बिंदास बोल सकते कि सर नहीं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 25 रूट 50, तो ये यूनिट वेक्टर तो है नहीं। लेकिन हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते, कैसे, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, द यूनिट वेक्टर, ये भी लिख लो मेरे साथ साथ, द यूनिट वेक्टर of a given vector the unit vector of a given vector can be calculated कैसे कैलकुलेटेड करेंगे बेटा, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर को डिवाइड करके, डिवाइडिंग द वेक्टर विथ इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो कि इफ ए कैप इज द यूनिट वेक्टर, ए कैप लिखा है मैंने, बार बोला क्या नहीं, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बार, सो हम ए कैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ए कैप इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड को ऐसे डिफाइन कर सकते, या फिर अ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। खत्म। तो अगर उस वेक्टर को आप उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ अगर डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, यूनिट वेक्टर ए कैप ऑफ अ गिवन वेक्टर ए बार इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय अ मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को अपन ए क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बेटा, स्केलर, तो अपन वेक्टर को नॉन जीरो स्केलर से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, ऑब्वियसली। तो चलिए यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर निकालने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार, ए कैप, इट इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब लिखेंगे ए बार डिवाइडेड बाय ए बार डिवाइडेड बाय ए। तो सबसे पहले तो हमको निकालना होगा बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसलिए क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा ए जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 5 स्क्वायर। तो ए लिख देंगे अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ऑफ कितना बेटा 50। तो ए को मैं लिख सकता हूँ रूट 50, मतलब क्या लिख सकते बेटा अपन, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 2 लिख सकता बेटा मैं, तो इसको लिख सकता 25 इंटू 2, मतलब ये लिख सकते बेटा 5 रूट 2 यूनिट्स। क्या लिख सकते बेटा 5 रूट 2 यूनिट्स। खत्म। अब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज वेक्टर बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप, सॉरी 3i कैप प्लस कितना 4j कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा 5k कैप। सो वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बेटा, इट इज 5 रूट 2। खत्म। सो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और देखिए इसको लिख सकते हैं अपन a कैप इज इक्वल्स टू, चलो सेपरेटिंग डिनोमिनेटर्स, तो इसको लिखेंगे 3/5 रूट 2 i कैप प्लस क्या लिखेंगे बेटा देखो 4 अपॉन क्या लिखेंगे 5 रूट 2 j कैप प्लस क्या लिखेंगे 5/5 रूट 2 क्या लिखेंगे बेटा k कैप। खत्म।
तो ये हो जाएगा ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार। ए बार का ए कैप क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। अभी बोलो सर झूठ लग रहा है, बोलो बोलो झूठ लग रहा है। तो चलो ए कैप का, ए बार का नहीं, ए कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते। तो कैसा होगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/5 √2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 50, 5 का स्क्वायर 25, √2 का 2, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16/50, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 25/50। खत्म। डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन 16 + 9 25 + 25 ये हो जाएगा 50/50, मतलब ये लिख सकते हैं इसको √1, मतलब ही 1। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल गिव यू द यूनिट वेक्टर। आप यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते बेटा। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए निकालिए लेते हैं यहाँ पे एल क्या हो आपका कॉस अल्फा बेटा। व्हाट इज कॉस अल्फा, इट इज AX/A, है ना। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज AX, इसका 3/5 √2 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन 3/5 √2, 5 √2 अपॉन 1, मतलब ये बेटा। वैसे m क्या हो जाएगा, m इट विल बी कॉस बीटा विच इज इक्वल्स टू AY/A। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4/5 √2। अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए बार इज 1। सो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा कॉस गैमा विच इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा AZ/A। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 5 √2 अपॉन, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे 5/5 √2। इसका मैं बता सकता आपको 5 कैंसिल, 1/√2 का कॉस इनवर्स होता है 45 डिग्री, है ना। तो ये आसान था। तो ये हो जाएगा बेटा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस, आप ए के भी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। कैसे, 3/50, 4/50 वही आ जाएंगे, यही आ जाएंगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर आर ऑलवेज सेम। क्यों, क्योंकि अगर वेक्टर ये होगा आपका ए बार तो ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन तो यही रहेगा ना बेटा, बस मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एक कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1, लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगा, है ना। सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर के रहेंगे वही डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के रहेंगे। अब आप ऐसे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। चलिए और एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, ये वाला। ए बार इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे sin θi प्लस cos θj। तो ये वेक्टर दिया है आपको ए बार, आपको निकालना है फाइंड यूनिट वेक्टर इसका। फाइंड यूनिट वेक्टर मतलब ए कैप, क्या निकालना है ए कैप। तो क्या होगा बेटा ए कैप और वेक्टर मतलब ए बार डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड √sin स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा। बेटा ये AX और ये AY, क्यों, क्योंकि x और y डायरेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो खत्म। सो व्हाट इज वेक्टर sin θi प्लस cos θj होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है बेटा उसका 1। तो यूनिट वेक्टर भी क्या हो जाएगा, यही खुद वेक्टर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि खुद sin θi प्लस cos θj खुद अपने आप में एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, वही रहेगा। ये यूनिट वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वही रहेगा, है ना, सिंपल। क्योंकि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर क्या आएगा हमेशा 1। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 इज द वेक्टर इटसेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज यूनिट वेक्टर। बहुत छोटा सा था इसलिए मैंने फास्ट में आपको यहाँ पे बता दिया। स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।